गुरुदेव जी। झिण धियो नहावे तत्सार, देव के वंदन राम जी। झिण मेट्या भरम विकार, तीर्थे वंदन सब संत जन। अनंत कोट जन सार, जाकी पद रज परसता। हंस उथर जावे पार, शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरिना, नित प्रत संगत साधकी। आजीवन मोक्ष सुख राम, सब धरते कागज करो। सब वन कलम कटाय, सात समुंदर सही करो। सतगुरु गुण लिख्या निजा, नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव, जन रागो वंदन करे। चरण कमल की सेव, नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के संत, कृपा राखो राम जी। बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बगस जो। आई जो पूरब प्रीत पिचान, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न। सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम स्नेह भजन। संसार में तीन तरह की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण और केवल्य। राज फरमावे सुरगुण भक्ति करो तो तीन लोक में सुखारी प्राप्ति रह जाई, और निर्गुण करो विष्णु लोक तक चले जाओ, और केवल भक्ति करो तो महाराज क्या जन्म मरण मिट जाई। अब तीन तरह रही संत है। एक संत सकत लग होई, एक संत हौन काल ब्रह्म लग जाई, तीजा संत सता स्वरूपी आनंद पद को जाई। संत भी अलग अलग है, जिन्हें जेड़ो ज्ञान मिलियो उठा तक वो नहीं पांच है। इन वास्ते मरा लेके एक संत सकत लग होई, एक संत आपने शक्ति लोक तक ले जाई, एक होनकाल ब्रह्म तक ले जाई, और जो सता स्वरूपी संत जो सता लेना है महाराज के वो आनंद पद में जाई। वो जीवा ने आनंद लोक में ले जा सके, दूसरा संत नहीं ले जा सके। इन वास्ते सदगुरु सुखराम जी महाराज और ताते टोपेर आपस में संवाद रियो। महाराज ताते टोपन कह रहा है कि वो सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय थिर कर है। सब सुर गुण विद छोड़ शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माये हंस कबू नहीं आवे। ना देवत के लोग सरग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया वे नर नर ही होय। खंड भर मंड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। सदगुरु जी महाराज तांत्या टोपी से फरमाते हैं, तांत्या टोपी ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय थर के। महाराज के पहला तुम्हारे ज्ञान ने हुणे पच आनंद लोगरी प्राप्ति की करे, विन ज्ञान ने हृदय में धारण करे सदगुरु विद्यु। और परहेज का ये सब सुरगुण विद छोड़, जो भी आपने सुरगुण की विधियां जाप तप अष्टांग योग सांख्य योग पवन योग से ऊंची मुद्रा जो भी आपने पकड़ रखा महाराज के सबको छोड़ना पड़ेगा। सब सुरगुण विद छोड़ शीश सदगुरु पद धर। सिर्फ सदगुरु के ज्ञान को ही माने और उसको धारण करके जब वो भजन करता है और उसका शब्द कंठ कमल से हृदय फिर नाभि में जब आ जाता है, तब महाराज के वो हंस को उसको नरदे का पठा मिल जाता। वे 84 माय हंस कबू नहीं आवे।
वो तो आगे भजन करे या नहीं करे, महाराज फरमावे वो 84 में जीव नहीं जा सके। तो जन घट जाई तो महाराज के ना देवत के लोग स्वर्ग में ना ही रहावे, ना तो वो देवता लोग में जावे ना वो स्वर्ग में जावे। जन घट जाई सुख राम कहे सुनता आवे नर नर ही हो। उन्हें कने मनुष्य देवरो पट्टो है, ब्रह्मा विष्णु महादेवी कैंसिल नहीं कर सके, वो पाचो नरदे में जाई। और महाराज के नरदे में भी केड़ो राव रंग हो जग में आवे, ऊंचा घर में जन्म मिली और फाचो संतों बैठो रही और जटू उन्होंने भजन छुटोड़ो है वटू ही भजन लेना आगे जाई। और महाराज फरमावे खंड पिंड सोच के लेत समाधि जो, एक दिन खंड पिंड ब्रह्मांड ने पार कर और वो समाधि अवस्था में चलियो जाई। अब इन वास्ते महाराज के ततरूपे घरु देव परक शरण में आवे, राम राम यो पद सिंवर घटनाव जगावे। उलट पिछम के घाट में रही की फोड़े, गिगन मंडल को छेद आण तिरकोट मन जोड़े। सुख राम कहे सुनता तिया, ब्रह्म लोग वे जाय। बजर पोल जन खोल के दस गया वामा। अब सदगुरु जी महाराज फरमावे गुरु संसार में कई प्रकार है, कोई गुरु सदगुरु ही बन बैठा है, लेकिन महाराज क्या है परमात्मा आपने ज्ञान इंद्री दी है और 84 लाख जाति जून में जितने भी देवा है महाराज के उन्होंने भारी अवतार नरदेव रूप में आपने परमात्मा दियो है। और इनमें सब गुण, अरे क्यों आगे पाछो करो भाई, पड़ी रोन थो कम आवाज। तो इन वास्ते के सब गुण इनमें परमात्मा डालिया है, आप रो स्वयं रो रूप परमात्मा दे दियो, इनमें कोई कमी नहीं राखी। जन मरा लिखियो लख 84 जून में एक मानव देही हो, ये गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन को, ये ऐसो ब्रह्मन को ये हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाय धरे मिनका दे सोई। सुख राम कहे और किण झूण सो, घर बन छूटे को ये लख 84 झूण में एक मिनका दे ही हो। 84 लाख जाति जून जिसमें आपके देवी देवता अवतार राक्षस भूत पिचास वनस्पति सब शामिल है। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं लख 84 जून में एक मानव देही हुई। पूरी 84 लाख जाति जून में एक नरदेही एड़ी है, गुण भारी करतार सो। वो कर्ता विशंबर जो इन सृष्टि रो मालिक सृष्टि ने रचना करी है, उन्होंने भारी गुण परमात्मा में गालियो, वो मोक्ष में नहीं जा सके और आप मोक्ष में जा सको। गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसा गुण ब्रह्म में भी नहीं है, वो मोक्ष में नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज ने लिखा कि ब्रह्म लग तिल भर ना ही पिछाने, मेरी भक्ति को ब्रह्म तिल भर भी नहीं पहचानता है। तो ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, महाराज के पहचान को लो, जोई लो हद बेहद में। हद में फिरे सो मानवी, बेहद फिरे सो देव। हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाए धरे मिनका दे सोई। महाराज फरमाते अगर अमर लोग में जाना है पहले नरदे जरूरी है। तो इस तो भारी गुण इनमें महाराज घालियो है और अपन नरदे मिल गई ना, अपन वही पशु पक्षी वालों काम करा, खाली पेट भरे रोज काम करा। जन महाराज लिखियो कि भाई पेट भरे रो कुटुंब रो परिवार रो लालन पालन रो काम तो पशु पक्षी भी करे और अपन नरदे पान वही काम करा। जन ईद को काम कहीं करियो। जन महाराज लिखे जिन कारण हरि भेजिया, दीवीर मिन कांदे से बाता क्यों भूल गयो या मुख पर सीखे। अरे परमात्मा कार्जिक देना आपने अटकन वास्ते भेजिया है, जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिन खांदे। अरे आप जन्म मरण मिटाने वास्ते परमात्मा कार्जिक दे दी है। 43,20,000 वर्ष बाद में एक रू मिले
और परमात्मा दी जाओ अपने आत्मा रो कार्य कर लो, सारा कर्म इनो ज बने तो सारा कर्म वापस इनो ज कटी। तो और इन्हें पाने भी अपा वो परमात्मा रो भजन नहीं करान, खाली अपने घर कुटुंब परिवार बारे में करता रहा, रात दिन इनमें जोड़ा, तो महाराज के आगे 84 लाख जाति जून तैयार है भाई। और जिन जून में गियो जटे अपा पिस्ताओ करियो जन बड़ी मुश्किलों आ नर्दे मिली है। महाराज लिखियो जूण जूण पिसताव तोर मानव देखे काज पछतासी सुखराम के लख 84 माय। अरे जिन जून में गया उठे परमात्मा अरदास करी, हे परमात्मा मने नर्दे दो, मैं भजन करना आप देश में चलिया हूँ। और आज अपनी नर्दे ने देख ने पशु पक्षी वनस्पति सब जुर्रिया है। और अपा वो नर्दे किन कारण मिली, वो काम तो नहीं करा, खाली वही काम करा। इनो मतलब वो नहीं है कि आपने कुटुंब परिवार ने छोड़ना है। कुटुंब परिवार हाथ रहते हुए एनो लालन पालन करते हुए 24 घंटा में सिर्फ 3 घंटा आपने निकालना है, और वह भी कंटिन्यू नहीं। जिन टाइम आपने टाइम मिले, शाम रा आधो घंटो, सुबह आधो घंटो, दोपहर आधो, जो जिन टाइम आपने टाइम मिले उन्हीं टाइम महाराज के मने याद करो तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो जब तैयार। मैं तो आधी राह पाई ले रहा, आपने जिन टाइम इच्छा रह जाए उन टाइम ही मैं हाजिर हूँ। लेकिन अपन भेदू भजन करना पड़ी। अब राम राम तो सारी दुनिया ही करे, लेकिन महाराज के उन राम राम करना में फेर है। लेकिन अब कहवा तो कह भाई थे कहीं नवी बात कहो, इन वास्ते महाराज लिखियो संता कई आपत नहीं आवे हो, संता कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया घरो देव जी, कृपा करे दया घरो देव जी, जब शीश का निस्लो भाई ओ संता कई आपत नहीं आवे। कहने से किसी को विश्वास आने वाला नहीं है। संता कहीं आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष का भ्रम जाए। कोई जीव रे माते सदगुरु जी महाराज कृपा कर दे, उन्हें भेद बताई दे, तो वो सदगुरु पदरी प्राप्ति कर सके। बाकी कहना हूं तो वन पत्नी आवे, जटा थाने अपार मय नहीं भरती जे आंतरिक में, जटा थानी कोई दुनिया बात मानने वाली नहीं है। लेकिन महाराज फरमावे थे राम राम करो जो को ठीक है, उन राम रामो फल पावे, पदवी मिले, घर बन छूटे कोई, वो इक्यार तो नहीं जा आप रो। इन वास्ते लिखियो महाराज के राम नाम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूं तोय, सो प्रगट कहूं तोय, घत मुकत लग 5 है, आगे 5 कोई, आगे 5 कोई, वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला अदबे सरगा बैठा जाई, और इंद्री पदवी पाई। आप राम राम करो, बेखरी बनो, एक सासा रात है, आपने फल मिल जाई, और ज्यादा रटो तो कोई पदवी मिल जाई, उन्होंने और ज्यादा रटो तो स्वर्ग में भेज दी, उन्होंने और ज्यादा रटो तो आपने इंद्र भी बना दी। लेकिन महाराज के गर्भवास तो नहीं मिटे भाई। अगर गर्भवास मिटानो है तो उन राम राम ने विधियों करनो पड़ी, विधियों रटनो पड़ी। इन वास्ते महाराज लिखियो कि सिमरण भोग रहित गत जानो, यूं नार पुरुष बन आवे, यूं सिमरण में विध है न्यारी, सदगुरु भेद बतावे। राम राम ही करना है, लेकिन महाराज के में फर्क है, किकर करना है वो संतवा विधि बताई। और एड़ा संत मिले जन महाराज लिखियो तत्रूपी गुरुदेव परक शरण में आवे। आपने परमात्मा बुद्धि दी है और होचनी समझनी क्षमता दी है। 84 लाख जाति जोड़ में किन्हीं कागलियों को नहीं आप रे कागलियो है। और महाराज फरमाए तत्रूपी गुरुदेव परक शरण में आवे। पहले तो आप गुरु करो तो ठीक है, पहला उन्हें परीक्षा करो कि वो तत्व, वो नियंचर, वो आपरो सदगुरु उनमें है या नहीं है। उनो दियो झुपियोड़ो है तो आपरो दियो झुप जाई, और उनो नहीं झुपियोड़ो तो आपरो कदे झुपन वालो नहीं है। अपाने परीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि अपाने महंगी नर्दे मिली है। देवता तरसरिया वाने नहीं मिल रही है, और अपाने मिल गई। अपा विचार ही नहीं करा, खाली पेट भराई रहा काम में इमें लागोड़ा रहा। तो महाराज क्या हो तो पशु पक्षी भी करे, लेकिन एने साथे रहता हुआ आनो विरक्त रहनो है। जो वो 8 जानवर है पानी में तिरे, लेकिन वो परा नहीं भिंजते आपने, वो चाहे उन टाइम उड़ भी सके और उनमें तिर भी सके। तो महाराज के संसार में ऐड़ा रहो कि कोई ने
तकलीफ भी नहीं रहे और हाथे रहते हुए आनो लालन पालन करते हुए और आनो विरक्त रहनो कि भाई ये एक ही मारा अंत समय में साथ हलन वाला नहीं है और मने परमात्मा की भक्ति करनी है, आगे वास्ते जगह करनी है। अटे तो बार अपने शरीर वास्ते मकान महल माड़िया सब बना लिया, लेकिन जिन दिन आत्मा और शरीर छोड़ी इन वास्ते गरगट करियो। इन वास्ते संत लिखे नाहे कोटम संग आवियो मारिए ले, नाहे कोटम आवियो मारिए ले, नाहे कोटम संग जाए लिए, नाहे कोटम संग जा। आटे मिलिया ने आठ भी चढ़ा मारिए ले, आटे मिलिया ने चढ़ा मारिए ले, ध्यान झोर रे भलाई लिए, ध्यान झोरे रे भला। परिवार अपा कोई हाथे ले नहीं आयो, अठू ही लिया। हाँ नहीं कुटुंब संग आवियो मारी हेली, नहीं कुटुंब संग। और अंत समय में वो कुटुंब हाथे हालने वालों नहीं है, कटातानी हालता आती। जने मारा लिखियो संत लिखियो गाड़ी भरिया लकड़ा लार फूटी हांगीन में अंगार, इतना लगिया बनलग सरात और कोई नहीं बरात। शमशान घाट तक रो हाथ है और उठूं घर का पर का भया सरीसा, ज्यों दूसरा रवाना रहे ज्यों घर ही रवाना रह जाई के भाई मरियोड़ा लारे आबे नहीं मरी जाए। तो इन झूम में मत ही रहो कि भाई मारे कुटुंब है, परिवार है, मारे भाई है। अंत समय में एक भी हाथे हलन वालों नहीं है। और उठे आगे राज पोपा भाई रो कोनी है, जितना भी थे कर्म करो उठे एक एक कर्म रो हिसाब है, एक एक सासा रो हिसाब है। आगे राज कोनी पोपा भाई रो उठे सांवरियो लेखो लेवेला रही रो। कुटुंब कबीलो उठे जोर नहीं चाले सगा भाई रो। अटे संसार में 3 लोग में तो कुटुंब है, परिवार मारे तो है, विनोई जोर बताओ। लेकिन उठे धर्मराज रामी उठे किनोई जोर नहीं हाले, ना कुटुंब रो हाले ना सगा भाई रो हाले। आगे राज कोनी पोपा भाई रो उठे सांवरियो लेखो लेवेला रही रो। आपरा कर्मों रो हिसाब आपने उठे देनो है। इन वास्ते वो पूरो 3 लोग काजड़ी कोठड़ी है। जट घटे महाराज के मैं तो नीचे उठूं ही नहीं, पगी नहीं धरूं तो कर्म की कर बनी। लेकिन महाराज के सासार हाथे जीव मर रिया है तो भी कर्म तो आप रो लारो नहीं छोड़े। इन वास्ते अगर एक कर्म काटना है और नवा कर्म नहीं भरना रहे तो आप भक्ति है केवल री। आप सास उसास भजन कर और आप सबने शंख नाल बंग नाल उल्टान ब्रह्मांड बाहर काट दो। वो 8 पोर घरना है तो पचा आप क्रियान्वित कर्म लागू नहीं रहे। इनो मतलब वो नहीं है कि भाई अबे मारे लागू रहे को नहीं मैं नवा करना हरू कर दूं। अनजान ने तो रुपया बराबर दोष है और जानकार ने 100 गुना दोष है। विचार राख जो मन में, बड़ी होशियारी रहना है आपने। और इन वास्ते महाराज के अबे राम राम करो जो को ठीक है, सदगुरु भेद बतावे तो जीव मोक्ष में जा सके। क्योंकि राम राम ही 4 प्रकार है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सकल सुई। मेरा अब कौन से राम को रट रहे हो? तब महाराज ने लिखा आकारी राम दशरथ घर डोले। उस आकारी राम को मानते हो जो दशरथ के घर जन्म लिया, उसकी भी 5 है। आकारी राम दशरथ घर डोले, ररंकार घट घट में बोले। और वो रकार जिन्हें आधार अपन रात दिन बोल रही हैं वो अपने महेश बैठो है। ररंकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा। इन बिंदु रामू पूरी सृष्टि रो पसारो रियोड़ो है। जने लिखियो कबीर साहब, पानी सो पैदा किया मारे ले, पानी सो पैदा किया मारे ले, नक चक साज भणाए लिए, नक चक साज भणाए। उणर साहब ने कैसे बोलेगी मारे ले, उणर साहब ने कैसे बोलेगी मारे ले, गाड़ा रे वो निसराए लिए, गाड़ा रे वो निसरा। तो बिंदु राम का सकल पसारा, इन बिंदु राम री नहीं सता है, इनो पूरो पसारो है 3 लोग रो। और निरा लबद सकल सुई न्यारा, जो बिना जबानू रटीजे वो राम सबों न्यारो है।
ये 3 राम तो 3 लोग रो आप रो काम करने वाला है। और संता चौथा राम ही सार, संता करो विचार। महाराज की हे संता विचार करके फिर आप उस राम राम को पकड़ो जिससे तुम्हारा जन्म मरण मिटेगा। और उस चौथे राम को नहीं पकड़ा तो 3 लोग में फल पावे, पदवी मिले, गर्भन छूटे। आपका गर्भवास तो नहीं मिट सकता है, बार बार जाओ गर्भवास में और घूमते रहो। ये 84 की कहानी है। तब मरा लिखे राम राम यो पद सिमर गट नाव जगावे। अब फिर राम राम करने से क्या करना है? खाली राम राम से काम हरने वाला नहीं है, सास उसास विधि भी इसमें लिखी है। आप मन से सास उसास खूब रटो, वो कभी आपका सदगुरु प्रकट होने वाला नहीं है। महाराज ने साहब लिखा, सास उसास से रट रहो, अजब पे मन लागो, निस्दिन पछता नीसरे सांसों नहीं भागो। वो बिना किए भी आपके होने लग जाएगा, लेकिन वो सशब्द नहीं आया, वो आपका सदगुरु प्रकट नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण सांसा कभी मिटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा यहाँ राम राम यो पद सिमर गट नाव जगावे। इस गट के अंदर उस नाव को जागृत करना पड़ेगा आपको, खुद को। आपका ज्ञान आपके पास है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, ना आपको रुपया पैसे धरना है, ना नारियल चढ़ाना है, ना अगरबत्ती करनी, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ आपके अंदर है, कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब लिखा, एले बायर भटके काए, थारे सब सुख है घट माए। एले बायर भटके काए, थारे सब सुख है घट माए। एले घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। हेले घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। हेले वारे करो ओले काए, तारो जन्म मरण मिट जाई। तो कबीर साहब के हेली बाहर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। थाने किनो मिलनो, थारे देवी देवता कुल देवता कुटुंब परिवार जिनो जो आगे चलिया गया वनो भी मिलनो है। तो महाराज के सब भेद इन महीने जे हेली घटरो ज्ञान विचारो थारे कौन है, वो आपके अंदर बोल रहा कौन है, उसको पहचानना है। जब उसको पहचान लिया तो सबको पहचान लोगे, वो आपको सबसे मिला देगा। और अगर उसको नहीं पहचाना तो कुछ भी होने वाला नहीं। इसीलिए महाराज ने भी लिखा, कबीर साहब ने लिखा तो महाराज ने भी लिखा, भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाय, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घटमाए। अरे जो भूलियोड़ा है वे बारे परमात्मा ने होद रिया है। वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं है। सिर्फ एक माया का आवरण आ गया है जिसकी वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। कांच कई दिन तक पड़े रहता है, जब उस पर झाई आ जाती है तो अपनी परछाई भी उसमें नहीं दिखती। तो इसी प्रकार ये कर्म रूपी माया जाल जो अंदर आ गया है, इसीलिए आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। बाकी वो परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठा है। इसीलिए महाराज ने लिखा, चलता देवल पूज मेरे प्राणी, मैं बसे राई जा दो, पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदोरे। अरे वो एक तत्व का है, वो पत्थर है, बोल के जवाब नहीं देता है। और ये 5 तत्व का है, उसको अपने गढ़ा, इसने देवताओं को गढ़ा। और उसको गढ़ने में महीना भर लगता होगा, इसको गढ़ने में 9 महीने लगे देवताओं को। लेकिन देवताओं से भी ये हिला डुला नहीं। तब उस परमात्मा से अरदास की, तब उस परमात्मा ने अपने अंश आत्मा को इसके अंदर भेजा, तब ये हिलने डुलने लगा। और ये चलते फिरते देवरे की तुम सेवा करोगे तो ये बोल के आपको आशीष भी देगा, जवाब भी देगा। कुछ पूछोगे तो, और वो तो कभी आपको ना जवाब देगा ना आशीष देगा। जो भूल गए हैं महाराज कहते हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं। और भुलाने वाले कौन हैं? ये सब पंडित लोग। इसीलिए इनके बारे में महाराज लिखा, पांडे अंत काल कहाँ जाओ रे, पांडे अंत काल कहाँ जाओ, परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, यान भर यान बताओ रे पांडे
काल कहाँ जाओ। ये पंडिता अभी नर्दे है तुम्हारे पास, जिते मौज कर लो, जोर जवानी पैसों पल्ले, राम हलावे तो ही गेले हाले। तो अभी तो आपने खुद पति परमात्मा की भक्ति पंडितों तुमने छोड़ दी है, लेकिन पूरी दुनिया को ही आन में लगा दिया है? तुम तो बूहे जात हो पांडे, दुनिया सरब बुआई। हे पंडिता, तुम तो बह रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया को क्यों बुआ रहे हो? पेट भरण के कारण हांडिया बैठा जाए। अरे इतो कितो थारो मोटो पेट है, बड़ी बड़ी दुकानदारी खोल खोल में बहेगा, और दुनिया ने सही रस्तो बताओ कौन आन पकड़ाई दी। लेकिन महाराज के अंत काल में खड़ जाओ, जिन जीवन हाथे धोखो करो उठे परमात्मा घर में जवाब देना पड़ी। ये जीव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, तुम देखते हो मेरे देवता उनके नहीं है ये सब जीव, चाहे वो कीड़ी है, मकोड़ी है, वनस्पति है, कोई भी जीव है, वो सब परमात्मा के जीव है और सब उसी के अंश से बने हुए हैं, सबके अंदर वो आत्मा है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, सब घट मेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलियारी उस घट की जहाँ घट प्रगट होई, प्रगट जे करना चाहो तो अर्थ विधि लो काम। तो इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, वो कण कण में व्याप्त है वो परमात्मा, वो आपके पास है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस घट के अंदर, इस मंदिर के अंदर, वो मंदिर है वो तो अपने बनाया है, लेकिन असली मंदिर ये है, ये चलता है, फिरता है, बोल के जवाब देता है, आशीष देता है। इसीलिए महाराज ने लिखा, तन देवल मुख दरवाजो। ये शरीर है, ये देवल है, मुखारबिंद इसका दरवाजा है। लेकिन अपने क्या किया, इस दरवाजे में साफ सफाई तो नहीं करते हैं और इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, जो कुछ आया इसमें डालते रहो, बस जर्दा हरदा अमल तमाकू सब इसके अंदर डालते रहो। अरे अंदर से देवता बाहर फेंकते रहे, ये गंदगी कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी अपन नहीं मानते, इसके अंदर डालते हैं। विचार तो करो। अरे जब अपने घर मेहमान बुलाते हैं 4 दिन पहले सफाई करते हैं, और आप भगवान को बुलाने चाहते हो और इस मंदिर में सफाई की नहीं। हाँ, तूने मंदिर नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, तूने झाड़ू नहीं लगाया कैसे आएंगे भगवान। उस भगवान को बुलाना चाहते हो और अंदर गंदगी पड़ी है, उसको बाहर निकालते ही नहीं हो, तो वो कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, गट नाव जगाओ, सदगुरु विधि से भजन करके उस ररा और मम्मा को सांस उसास में रटोगे, 20 नाव अंदर की सांस में और 20 नाव बाहर की सांस में, जब तुलवे सांस आएंगे और ऐसे तत्वरूपी गुरु की, महाराज ने साहब लिख दिया, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, जिसके अंदर वो तत्व मौजूद है, उसका दिया झुपा हुआ है, उसके अंदर सशब्द निरंतर है, तो उसकी दया अगर आप पर हो जाएगी तो ये प्रेमा भक्ति है, उससे आप प्रेम करोगे तो प्रेम से वो उधर से इधर आ जाएगा आपके अंदर। बाकी बिना प्रेम से आप संतों से खूब मिलो, उनके साथ झीम लो, कुछ भी कर लो, उनकी सेवा कर लो, वो सशब्द इधर से इधर आने वाला नहीं है। इसीलिए प्रेम के साथ आपको इस नाव को जगाना है, गट नाव जगावे। और फिर जब गट के अंदर जागृत हो जाएगा तो महाराज लिखा, उलट पिछम के घाट मेर 21वीं फोड़े, 6 पूर्व राजस्थान है यानी पार कर, और बंखनाल में उल्टा। तो महाराज के लारे जो को आपने देखो, रीढ़ हड्डी में 21 गांठा है, 21वीं स्वर्ग है महाराज के, यानी 21वीं स्वर्गों ने पार करना पड़ी। मेर 21वीं फोड़े, गिगन मंडल को छेद आण, तिरकुटी मन जोड़े। और तिरकुटी में जब शब्द आ जाएगा, सुखराम कहे सुन तांतिया ब्रह्म लोग वे जाए, तो महाराज कहते हैं वो हंस 84 में नहीं जाएगा, एक दिन ब्रह्म लोग में जाएगा। और बजर पोड़ जन खोल के, वह बजर पोड़ अब बड़ो कठिन दरवाजो जड़ियोड़ो है, 9 दरवाजा तो खुला है, 9 दरवाजा जगत सब जावे, जा को वारन पारा। अरे 9 दरवाजे से आप जाओगे, जब तक तो आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, ये तो खुले पड़े हैं, इनमें से क्या जाना, जब चाहे जब निकल जाओ। लेकिन ये 10वां द्वार जब तक नहीं खुलेगा, ये बजर दीवार झड़ा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष में जा सकते हो। और अगर ये नहीं खुला, जीते जी खोलना पड़ेगा, मरने के बाद नहीं। अब उस मुर्दे को शमशान घाट में ले जाते और फिर वो होदा देते हैं कि इसको 10वां द्वार, अरे अब क्या खोलना इसका, इसके अंदर तो वो आत्मा है नहीं, अब कौन जाएगा, तुम 10वां द्वार खोलो या मत खोलो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीते जी इसको खोलना है, और ऐसे नहीं खोलना है कि भाई किसी साधन को लेकर के फोड़ दो, इसको ज्ञान से खोलना है। और खोल करके 2 रास्ते हैं, शंखनाल और बंखलाल। संसार में 2 रास्ते हैं, शंखनाल 3 लोगों का रास्ता है और बंखनाल 4थे लोग का रास्ता है।
जैसा आप रास्ता पकड़ोगे वैसा लोग आएगा। और दो ही बीज है संसार में, एक माया और एक केवल को। जिन जिन हाथ आवियो जिके लोग हंस जाई। जैसा बीज प्राप्त होगा, गेहूं बोएंगे तो कभी आम लगने वाले नहीं हैं, और आम बोएंगे तो कभी गेहूं लगने वाले नहीं है। तो जैसा बीज आपके पास होगा उसी देश की आपको प्राप्ति होगी। तो बड़ी होशियारी से वो बीज किसके पास है? केवल का बीज। ये माया का बीज तो 3 लोग में आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं से भी ले लो, किसी के हर कोई के पास है, वो तो मिल जाएगा। माया की भक्ति पूरा संसार कर रहा है। इसीलिए महाराज ने लिखा, जो ज्ञान ढूंढत झुगे बया, जोगे किणे है न पाया। जो ज्ञान ढूंढत झुगे बया, जगे किणे है न पाया। जहाँ देखो जा राज भी सबके संग माया। तो अपने पास नर्दे, और उसमें से अपनी काफी उम्र चली गई, थोड़ी बहुत सांसा रही है, और अपना अगर ढूंढने जाएंगे ऐसे को कहाँ ढूंढेंगे? दरियाव जी महाराज ने लिखा कि भाई लाखों में तो लादे नहीं, करोड़ों में कोई जोई, करोड़ों में जोईने से भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अरबों खरबों में कोई एक या दो, कितना अरबों खरबों में एक या दो मिलेगा। तो अब ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगा? इसीलिए महाराज ने लिखा कि गुरु जी की सरोवर अवरन कोई 3 लोग फिर देखा है लोई। महाराज के मैं पूरे 3 लोग में घुमा हूं, ऐसा सदगुरु जी महाराज के अलावा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तो अगर जहां कहीं भी मिल जाए आप उसी से भेद ले लो। कोई अमुक स्थान, अमुक जगह, अमुक संत का कोई कारण नहीं है। आपको नर्दे बड़ी महंगी मिली है, गुरु करते हो, पहले गुरु को पूछो। महाराज ने लिखा, ओ जे तम सुनता हो घर ज्ञानी, ओ जे तम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, आगे घन माय भावार गुंजाना वे। सदगुरु जी महाराज क्या कह रहे हैं? शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि आपने गुरु से ज्ञान धारण किया, तो क्या सुन रहे हो? क्या कि गिगन में भंवर गुंजाना वे, वो भंवरे जैसी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो महाराज के छोड़ दो, अभी आपके पास नर्दे है, कोई और ढूंढ लो जो गुंजा रहा है, नहीं तो आपकी आत्मा के साथ धोखा हो जाएगा और 84 में जाना पड़ेगा। गुरु के ढड़े में मत पड़े रहो। महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया, एक राजा मुल्क सु रूठे और मुल्क में जावे, आगे खेत आछो सो मिल जावे, कसर काई की होवे। एक राजा आगे राजा महाराजा राज हो जने महाराज वाणो दृष्टांत दियो कि भाई एक राजो करसा मात नाराज रहता तो कहतो भाई मार देश हूँ बाहर चलियो जा। वो आगे जातो पर मालवा में उठे कोई हसल देना की नहीं देना, खाओ पियो ऐश मौज करो, तो उन्हें कहानी कसर पड़ी भाई। वो लाला राजा ने कहने वास्ते याद करी, आगे खेत आछो सो मिल जाए, कसर काई की हुई। तो आपने गुरु कर लिया और आपरे आवाजा नहीं आ रही है, तो महाराज क्या उन्हें छोड़ दूजो कर लो, आपरे आवाजा आउन रुक जाई तो आपरे कहीं कसर पड़ी, आपरे कोई घाटो को नहीं, आपने तो नफो ही नफो है। इन वास्ते महाराज के बड़ी होशियारी 3 लोगों पार रहना है। ज्ञान इंद्री परमात्मा अपन ने दी है, इन ज्ञान इंद्री ने काम में लेनी है। और महाराज के सिंपल सी परीक्षा बता दी कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा फिरे वे तो साधु नाई। परीक्षा करिए, वो अगर आपके सामने हाथ फैला रहा है तो वो आपको कुछ भी देवाड़ नहीं है, वो तो आपके अधीन है। आपका हाथ ऊपर है और उसका हाथ नीचे है। इसीलिए महाराज ने लिखा, मगता कनु मगतो मांगे जिनी अक्ल। अरे वो मगता बन के आपके सामने खड़ा है, 5-10 रुपये के लिए भीख मांग रहा है, और आप आशा करते हो ये मेरे कुछ दे देगा। क्या देगा? वो 4-8 से ज्यादा मगता क्या दे सकता है? मगता तो महाराज ने कहा, दाता सदगुरु कीजिए जैसु पावे ज्ञान, मगता सु सुखराम के क्या पाइए, जो शिष्य पर मांगे दान। अरे दाता सदगुरु करो, वो देवाड़ी देवाड़ है, कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ देते ही देते हैं। और क्या देते हैं? तब महाराज लिखा, धन देवे अन तोल मोल सो तोलन आवे,
दुख दालद सब जाए, खेत छेड़ो नहीं पावे। अमर लोग शासन दिया, रिद सिद्ध दी बोलार। झन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसा बड़ दातार। अरे सदगुरु जी महाराज तो इतने बड़े दातार है, वे आपको चौथे लोक का राज देते हैं, आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं। धन देवे अन तोल, मोल सो तोल नहीं आवे। कितना धन, पैसों के बदले भी आपको वो एक सासा भी नहीं मिल सकती है, लेकिन वो आपको चौथे लोक का राज देते हैं। धन देवे अन तोल, मोल सो तोल नहीं आवे। दुख दालद सब जाए, जितने भी आपकी दीन गरीबी दुख दालद 84 का जो ये रोग लगा हुआ है दालद, सब जाए। रोग नेड़ो नहीं आओ, एक भी रोग आपको नहीं व्याप सकता है। और 84 को काट जीत जन निर्मल होई। तो ऐसे सदगुरु को आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी, इस ज्ञान इंद्री को काम में लेना पड़ेगा कि वो सदगुरु किसके अंदर विद्यमान है। शरीरधारी सदगुरु नहीं होता है, शरीरधारी को सदगुरु का ओहदा होता है, वो वहां से जाके लेना पड़ता है। चौथे लोक से जाके अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार, वो सृजनहार पहले खुद भजन करके वो चौथे लोक में जाता है, फिर वो परमात्मा उसको परवानगी देके भेजता है, और फिर उसके अंदर वो परमात्मा ही बोलता है, वही जीवों का उद्धार करता है। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी रामनाथ ने कोई बड़ो जान जो मती नाज। भाई जी रामनाथ तो आप रे बराबर छे, बड़ा तो बिरई में जन्मिया जको जीवारो ओदो लेन आया, वाने बड़ा जान जो। जो सतगुरु जी महाराज बटे जान ओदो लेन आया है, जीवा ने तारनो हंस तारे सोई। हंसा को वही तारेंगे, लेकिन भेद बताने वाला होगा जब तारेंगे ना। इसीलिए संतों की जरूरत पड़ती है, मौजूदा संतों की। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी मौजूदा संत जटा ताई जीव तिरे पजे जीव तिरे नहीं। और भाई जी संतारी दे भरती ज्या बचे लारे, कोई सता कहे तो झूठ जान जो। और राम ना झूठ लिखे तो लाख जीवारो पाप लाग जो। संतो हेला पाड़न गया। जटाधानी मौजूदा संत है, जटाधानी वाण कने भेद है, वो सशब्द नियंचर है। तो आप रे प्रगट रह जाई, तो आप रे आत्मा रो कार्य रह जाई। और मरिया बचे खूब भले फोटो गला में गालियां फिरो, कोई बात ना। तो फोटो थाने भेद बतावे ना आशीर्वाद दे, ना आप मोक्ष में जा सको। वो तो ढड़ो है पंडितों रो फैलायड़ो के माँ बापा रीन घरूरीन फोटो गला में गाल दी। अरे संसार वो सिंपल दृष्टांग है। अपने बच्चा बच्ची की शादी कर दी और बच्चा ने मद्रास भेज दो कमाने वास्ते, और बींदनी गला में फोटो गाल दो, थारे लड़को रह जाई। तो ऐसे नकलों पूजने से कैसे मोक्ष होगा? ज्ञान से विचार तो करो। ज्ञान इंद्री दी है परमात्मा ने आपको। हाँ महाराज ने दिन हो अगर आपको मोक्ष में जाना है, दिन आपको जन्म मरण मिटाना है, तो जीते जी आपको संतों के पास जाकर के भेद धारण करना पड़ेगा। जीते जी भजन करके वहां जगह करनी पड़ेगी। और जब एक दफे जगह कर लोगे तो फिर वो जगह आपकी कोई कैंसिल नहीं कर सकता। जीवो जिताट जगत में सुख लूटो, और अंत काल वे शादी, अंत काल में वो प्रेस्ता आपको वहां आपकी जगह पे ले जाके छोड़ देंगे। इसीलिए महाराज ने लिखा जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत होय मोक्ष निवासा। मुआ मुकत कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। मरिया बचे मुक्ति क्यों ना आवे, गुरु झूठा है, वाणी बात मत मानो। जीते जी आपको पूछना पड़ेगा, जीते जी आपको भेद धारण करना पड़ेगा, जीते जी आपका भजन आपको करना पड़ेगा। आपका गुरु भी आपको नहीं ले जा सकता, चाहे उसके पास भेद क्यों नहीं हो। आपका भजन आपको करना पड़ेगा। दिन सो पंथ बतावे, उसको तो दिन है कि आपको रास्ता बता दिया। जब अपने गांव जाते हैं, रास्ता नहीं जानते, किसी अनजान आदमी को पूछ लेते भाई मुझे अमुक गांव जाना है, वो रास्ता बताता, उसको दिन है क्या? वो आपके साथ चलता है क्या? वो रास्ता बताता है। अपने आप अपने को पेंडा करना पड़ेगा, तो अपने को भजन करना पड़ेगा। संतों को तो दिन है, वो आपको रास्ता बता देंगे। चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावे, पाव से तो अपने को चलना पड़ेगा। अब अलग अलग सामर्थ्य है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, अलग अलग समय लगता है। तो कैसे आप उस शब्द को रटते हो? कोई एक पल में जाता है, कोई पौर में जाता है, कोई एक दिन में जाता है, कोई 6 महीने में, कोई 12 महीने में। लेकिन अगर वो आपका सदगुरु प्रगट हो गया तो आप
भजन करो या न करो, आप मोक्ष में जाओ या नहीं जाओ, वो छोड़ने वाला नहीं है। एक दफे आपको प्रकट करना है, और प्रकट करना जे चाहो तो अर्थ विधि लोकाम, ये अर्थ विधि आती जाती सासा में आपको राम राम करना है। और अगर ऐसे आप बेकरी वाणी से राम राम करोगे तो कितना राम राम ले लोगे, और आपके पास कितना टाइम है? 21,600 डेली के आते हैं, और इतना इस कोठड़ी का किराया है। काया कोठी खाली करना पड़ेगा, हे नर, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। मूल माय मिनका दे हरी, ब्याज माय दुख पासी। ये तो मूल है 21,600, तो ब्याज अलग है। जब रकम लाते हैं तो ब्याज लगता है ना। तो धर्मदास जी अब वहां से अपन को जब भेजे या मर्त लोग में नर्दे दे करके, तो उन्होंने कहा कि हे जीव सुन हमारा बहन, हे जीव तू मेरे बहनों को सुन ले, क्या कि मैं भेजूं तुझे संसार में। मैं अब तू बार बार अरदास कर रहा, मैं तुझे संसार में भेज रहा हूं, लेकिन मेरे बहन सुन ले कि राम बिना नहीं तुम्हारा सैन। वहां तू जाकर के अड़ूज मत जाना, उस परमात्मा के अलावा वहां तेरा कोई भी सैन। और अपन क्या कर रहे हैं? परमात्मा तो भूल गए, बस अपने कुटुंब परिवार इसी में, यही है हमारे, बस इसी में झूम रहे हैं। अरे लेकिन ये कुटुंब साथ चलने वाला नहीं है। अंत काल में जब वो जम आएगा तो एक भी छुड़ाने वाला नहीं है। अभी तो आप स्वतंत्र हो, आपका देवता भी हाथ पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास नरदय है और ये स्वतंत्र देह है। बाकी 84 लाख जाति जून परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो मोक्ष में नहीं जा सकते। आपके देवी देवता अवतार वो भी मोक्ष में नहीं जा सकते, उनको कारणिक देह मिली है, आपको कार्जिक देह मिली है। आपकी आत्मा का कार्य करना है तो कर लो, वो परतंत्र है, वो मोक्ष में जाना चाहते हैं, वो पिस्ताते हैं, वो नरदे की चाहना कर रहे हैं, लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रही है, आपको मिल गई। विचार तो करो, बर्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे विदाता जो जीवों की रचना करने वाला, वो नरदे क्यों मांग रहा है? विचार तो करो। और आपके पास नरदे है, आप इसी का कोई विचार ही नहीं करे हो, हमेशा सासा ऐसे ही घमा रहे हो। एक सास का मोल है, सास सास में जात है, 3 लोग का मोल, 3 लोग का मोल दे देगो, लेकिन एक सासा आपको कोई उधारी देने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, कितनी बजाऊं डुगडुगी, कितना बजाऊं ढोल, एक सास में जात है, 3 लोग का मोल। इतनी सासा कीमती है, और अपनी सासा को तेरी मेरी वाद विवाद अपने कर्म करने में उस ऐसे ही घमा रहे। तब सग्राम दास जी महाराज ने लिखा इस सासे के बारे में, के दास सग्राम हाथ में हीरा आया, और मानुष जन्मरी मौज गाल गोफन में। वही काम अपन ही कर रहे हैं। वो हीरो हाथ में हीरा रूपी या नरदे मिली है, सासा रूपी हीरा मिलिया, हमारा सासा थारी मारी में कोई बुराई करना में, कोई काट किरोध लड़ाइया करना में घमा रिया है, गोपन में घालन बार यहाँ। हाँ के दास सग्राम हाथ में हीरा आया, और मानुष जन्मरी मौज गाल गोपन में। मानुष जन्मरी मौज कौन कहू नालो भाई? देवता ही थारो हाथ पकड़े को नहीं। अब शुभ कर्म करो तो ही नहीं कहे, ना शुभ करो तो ही कोई कहू नालो नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपने स्वतंत्र दे दी, कार्जिक दे दी, इन्हें कोई मना करने वालों नहीं है। आप आटे हो जी तो मौज करो, बोले आप कोई हाथ पकड़ने वालों नहीं। लेकिन अंत काल में जवाब देना पड़ेगा, अंत काल कहाँ जाओगे? इसीलिए महाराज ने लिखा कि नरदे दीनी राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान। अब घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने, आपके हाथ में है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी, इतनी भारी दे आपको दे दी। सदगुरु जी महाराज ज्ञान का रात दिन हिला पाड़ रहे हैं, और फिर भी आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उनका कोई दोष नहीं है। इधर तो अब आप घोड़ा किधर हाँकोगे, उधर आपको जाना ही पड़ेगा। आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। आपको कहाँ सरक बैकुंठ शक्ति के लोग, पारब्रह्म के लोग, मोक्ष परम मोक्ष कहाँ जाना, आपके हाथ में है। जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। 3 लोग में पूरे सबके साथ अपन देखते भाई मेरे ही तकलीफ हो रही है, मेरे ही कर्म लागू है, मेरे ही सुख दुख आ रहा है, आपके नहीं। वो सृष्टि का मालिक जो कर्ता विशंबर है, उसको भी सुख दुख लागू है, उसके भी कर्म लागू है। इसीलिए महाराज ने कहा के सुखराम कठा लग लागे, करता लग दुख वही हो। अरे वो कर्ता विशंबर जो आपको बनाना, उसके भी ये दुख लगा हुआ है। तुम ये मत रहना कि भाई मेरे ही लगा है, आपके एक के नहीं लगा। इसीलिए दूसरे संतान ने लिखा कि तू जाने मेरे संग बीती, समय समय सबके संग बीती है। तू जाने मारे सुख आएगो दुख हो, राम जी मैं तो क्यों करिए को नहीं, मारे क्यों आयो? अरे भाई अगले जन्म का कर्म है। 3 लोग में देख लो, आपके साथ नहीं, सबके संग बीती है। वो रामचंद्र जी 3 लोग का मालिक, क्या उसके साथ नहीं बीती? सीता का हरण, दशरथ का मरण, और उसको खुद को वनवास।
और कितनी बीतेगी, इतनी तो आप में बीती नहीं है। हाँ, अरे शंकर भगवान जो सृष्टि को बनाने वाला, उसका भी पता नहीं एक दिन पार्वती को लेके चला गया। तो आप विचार को, आपको मेरे साथ बीती, सबके संग बीती है। यहाँ 3 लोग में रहोगे जब तक, तो ना तो ये आप कर्म आपका पीछा छोड़ने वाला है और ना सुख दुख आपका पीछा छोड़। अगर ये पीछा छुड़ाना है तो ये केवल की भक्ति है, बाकी सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है। ये सत्संग है, बाकी जितने भी 3 लोग के अंदर होती है वो संगत है। जैसी संगत करोगे वैसा गुण प्रकट हो जाएगा। महाराज ने लिखा कि संगत जग में बोली कहिए, चोर जार सा पंडित लइए। संगत तो संसार में बहुत तरह की होती है, चोरों की भी संगत होती है। अपन साहूकार हैं, लेकिन रात दिन अपन चोरों के साथ रहेंगे तो एक दिन उसका गुण जरूर लगेगा, अपन भी चोर बन जाएंगे। और साहूकारों के साथ रहेंगे, आज अपने बच्चे सेठ नहीं है लेकिन उन्होंने साहूकारों की संगत की तो उनके अंदर गुण प्रकट हो गया। आज अपने बच्चे भी सेठ बन के बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं नहीं करते हैं। तो जैसी संगत करोगे वैसा गुण प्रकट होगा। झारों की भी सत्संग है, आप लुच्चे लफंगे नहीं हो, लेकिन उनके साथ बैठोगे तो धीरे धीरे एक दिन आपके वो रंग लग जाएगा। और साधु संतों की भी सत्संग है, अगर साधु संतों की सत्संग करोगे तो धीरे धीरे आप निर्मल हो जाओगे और एक दिन उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए संतों ने लिखा, संगत कीजे वो निर्मल शांतारी मारिए ले, संगत की जाओ निर्मल शांतारी मारिए ले, जवागा मान जाए लिए, जन्म मारण मिट जा। अरे जिसने ज्ञान धारण करके उस देश की प्राप्ति कर ली, जिसने अपने सब अंग निर्मल कर दिए, उसे सुख दुख कुछ भी नहीं व्यासता है। वो हर समय सम रहता है, गरीबों को पोखता है, जीवों के लिए रात दिन दौड़ता है। तो महाराज कहते हैं जो निर्मल हुआ है, जो साफ सुथरा है, ऐसे संत की संगत करोगे तो धीरे धीरे एक दिन आपके भी वो गुण प्रकट हो जाएगा, आपका भी शरीर धीरे धीरे निर्मल होने लग जाएगा। इसीलिए महाराज ने लिखा यहाँ कि बजरपोल को खोल के 10 गया वामा। ये बजरपोल बंद है, 9 दरवाजा जगत पूरा जा रहा है, 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन संत 9 दरवाजे से नहीं जाते, वो इस बजरपोल को खोल के जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, इणर काया में वो संतान नवर दरवाजा, इणर काया में वो नवर दरवाजा, खिड़की नजर नहीं आवे रे, खिड़की नजर नहीं आवे रे, संता भाई रे क्यों करो यावे मोड़ो रे, सादा भाई रे क्यों करो यावे मोड़ो रे, तारे सुरता भजन माए जोड़ो रे, सारे सुरता भजन माए जोड़ो रे, संता भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, सादा भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे। इसीलिए कबीर साहब कह रहे, हे सादा भाई, हे साधना करने वाला भाई, अबे मोड़ो क्यों करो, थारी सुरता ने भजन में जोड़ो। और जोड़ने किन टेमरा जोड़नी, जने कहीं लिखे आगे संत के पाड़ दौड़ने संता कर लो मैदाना। जो भी इसके अंदर काम क्रोध मद लोभ जो भी भरा है, इन सबको पाड़ तोड़ के एकदम प्लेटफॉर्म साफ कर दो। पाड़ तोड़ने संता कर लो मैदाना, सीधोड़ी सड़क बनाओ। एक सीधी सड़क बनानी है, सास और उषा से भजन कर सीधोड़ी सड़क बनाओ, संता भाई रे क्यों करो अबे मोड़ो। और टाँकी भजनरी लगाओ, रात दिन टाँकियों कारीगर काम करता करता एक दिन मेल खड़ो कर दे, तो आप भी वह टाँकी हमेशा लगाए रखो, तो एक दिन मोक्ष की प्राप्ति जरूर रही। इन वास्ते संता भाई रे क्यों करो अब मोड़ो, इन रे काया में संता 9 दरवाजा खिड़की नजर नहीं आए। कबीर साहब के मने जिन 10वां द्वार जानो है, 9 दरवाजा सब खुला पड़िया है, पर मने वह खिड़की नजर नहीं आ रही है। तो मने इतनी दोरी नजर आई तो महाराज क्या थाने की कर आई। इन वास्ते संता भाई रे क्यों करो अबे, अगर उन खिड़की मुंह निकलना है तो मोड़ो मती करो, अबे थारी सुरता ने भजन में जोड़ दो।
इन वास्ते महाराज के बजर पोल जन खोल के धस गया वहां माए। आ बजर पोल है, बजर दरवाजा झड़िया है, और इन बजर पोल है पहले इन काया रमाई ने 12 खवड़े और 12 ताला झड़ियोड़ा है। जन संत लिखियो के डोडी करण रा झड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे, डोडी करण रा बिना हुक्म नहीं खोले रे, सतगुरु वे तो खोल बतावेगा पल गोता खावे रे, सतगुरु वे तो खोल बतावेगा पल गोता खावे रे, न घर रे ओणु रे दोणु ज्ञान पपोया बोले रे, का बोले मारा सतगुरु इमरत वाणी बोले रे। तो ये ज्ञान रा पफाया रात दिन बोलना चाहिए, आवाजा आवनी चाहिए रात दिन, और नहीं आई रहे तो महाराज के हाली नर्दे है बेगुज है भाई, हाली हमड़ जाओ। हाँ बिजली रा भड़का में मोती पोवनो रहे तो पोई लो, बिजली रो चाहनो खितीक दे रहे तो इन शासा रो कोई भरोसो नहीं आई या नहीं आई या है, जिते काम करनो जो को कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बौर करेगा। पर अबार तो कह मारे कुटुंब रे हाथ पीढ़ी रे बाद भेड़ो कर लूँ, राम राम तो फंसे ही कर लूँ। और कबीर साहब के बंदा तेरे दूसरे सास की आस नहीं रे, कहीं को भरम बुलाना, काले देखिया बाजार में ना आज मसाना माई, मर्द लोग में वो दुख भारी मरता लागे नहीं वारा। अरे मर्द लोग में हंगाऊ भारी दुख वो है कि किन टाइम मर जाऊँ कोई समय नहीं लागे, और कोई ठाई नहीं पड़े कि कटे रस्ते चालता या गांव गोत्र जाता या घरे फाचा आवा या नहीं आवा, कोई भरोसा नहीं है। अगर सासा रूपी पूंजी गेला में खत्म रहेगी तो उठे ही पड़ना पड़ी, तो भरोसे मत रहो कि फचे कर ले, फचे किए नहीं रहे। शुभ शुभ काम वेग हल कीजिए, जो शुभ शुभ काम करना है वह पहले ही कर लो, और लाला काम फचे करो। लाला काम तो नहीं रही तो किए को नहीं, लेकिन निर्दय अपने कहने वास्ते अपनी आत्मा रे वास्ते अगर काम नहीं करियो तो ये लाला काम कितना ही कर लिया तो ये कोई काम आने वाला नहीं है, नहीं आपरे साथ हलन वाला है। आपरे साथ कहीं हाल ही बचे, जिन वास्ते थे रात दिन दौड़िया, जिन वास्ते कर्म करिया, झूठ बोलिया, बेईमानियां करी किया, कर्म चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विध खाए प्राणिया रे समझर सिंहरो राम। ये प्राणी जो तू कर्म करे है, तू देखे अटे तो मैं छाने छाने करूं, कोई नहीं देखे, वो ऊपरे परमात्मा देखे। और मैं चित्रगुप्त बैठा आप मैं रील फिट करी है, ज्यों कंप्यूटर में फिट करी है, ज्यों तू करे छाने छाने मैं मानू उपले पाने, छानारा कर्म उपला पाना मान लिखी जाए और चौड़ारा कर्म निचला पाना मान लिखी जाए। पहला वाणी पैसी पड़ी और जताए याद अणाय अणान के उठे वो कर्म करियो, उठे भुगता है आपने ठोकी। मैं लोही रादरी नदियां बहवे कड़ाव छड़ियोड़ा है, तेल में उखड़ा है और उनमें भड़ाने तड़े जी मैं ने की जता यह कर्म करिया है। और लुचा लफंगा कोई कर्म करा तो लोरी स्त्री बनाई है, राती लाल करियोड़ी उठे बात भराई ले भाई बराबर हाय रे अरे बड़ा बड़ा पर उठे एक भी छुड़ाउन वालो ऊपरू बड़ा बोबड़ा करी पति ऊपरू गुरजारी मार पड़ी ले भाई के अब कर भोग। तो भुगतियां बिना न छूटे कोई अबार तो कर लो, लेकिन भुगतियां बिना ये छूटने वाला नहीं है। इन वास्ते सतगुरु जी महाराज याद दिलावे प्राणियारे समझर सिमझो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि भी ना झूठा काम। तू समझ ले विचार कर ले, अगर वो परमात्मा का नाम वो हरि तेरे अंदर नहीं आया तो कितने भी काम कर ले वो सब झूठे काम है, तेरे एक भी काम आने वाला नहीं है। देख विचार समझ कर दिल में हरि भी न झूठा काम, प्राणियारे समझर सिमरो राम। इन वास्ते हे प्राणिया सिमरन करो, राम राम करो तो समझन करो कि वो परमात्मा रो नाम प्रगट रहना चाहिए, और वो प्रगट नहीं रियो तो कितना ही राम राम करो कि हाथों लागन वालों नहीं है। इन वास्ते महाराज के तांतिया ने महाराज कह रहा है, तांतियों के बाबू जी आप इतनी भारी बात कह रहे हो एड़ा संतान में कटे हो दूं, और तांतिया रे भाव बनिया जन तांतियों महाराज ने कहीं कह महाराज कह के बाबू जी जन मोक्ष में कीकर जावे ने एड़ा संत मने फाचा कीकर मिली, और अगर मोक्ष में है संत जा रहा है जो अबार दुनिया के भाई थे राम राम करन मोक्ष में चलिया गया जन फाचा क्यों आओ। वही बात तांतियों पूछ रही है कि संत समाधि जाय के
पाछर आवे कांय ब्रह्म सुख में ग्रक हो तो क्या सुख थो जग माय, तो क्या सुख तो जग माय। वेद या को मुझे दीजे भरम हमारा, भांग भरम के शरण लीजे। कहता त्यो गुरुदेव जी यो भरम है सब माय, संत समाधि जाय के पाछर आवे कांय। तात्यो सतगुरु जी महाराज अरदास कर रही हो महाराज आपको उठे एड़ा सुख है, अखंड सुख है, कदे वे मिटन वाला नहीं। उठे गया पचे पाचो आने जरूरत नहीं पड़े तो ए संत समाधि देश में जाए ना अट फाचा क्यों आवे तीन लोग में। अटे एड़ो कहीं सुख बाकी रह गो जो गए उठे जाए नहीं फाचा जग में आवे। और क्या सुख थो जग माए भेद यहाँ को मुझ दीजिए हो गुरुदेव, ये फाचा अट संसार में क्यों आवे, उठे क्यों नहीं रहे। तो इन्हों मैंने आप भेद बताओ, भरम हमारा भांग भरम की शरण लीजिए हो गुरुदेव, मारे वो भरम है आप थोड़ा भांग दो और फचे मैंने आप इस शरण में ले लो। के तात्यो गुरुदेव जी ओ भरम है सब माई, ओ गुरुदेव मेरे अंदर ही नहीं पूरे संसार में ये भ्रम फैला हुआ है। और लोग कहते हैं भाई थे भक्ति करो जना फाचा कहीं करने वास्ते आओ। तो महाराज तांतिया ने महाराज समझा रिया संसार दृष्टांग देने और आटे तांतिया जगह आपा ने समझनो है। कहीं कहे महाराज के झड़ में डालिया लूण रे तुरंत घड़े नहीं माय, नारी कर सू साय के फिर लेते उठाए, फिर लेते उठाए, फिर पाछो ले डाले यूं 10-15 बार नमक सब ही को गाले। सुख राम कहे सुनता तिया यूं जन आवे जाए, झड़ में डालिया लूण रे तुरंत गले नहीं माय। आ 300 साल पहला महाराज वाणी लिख दी। अबार दी पीसीड़ो नमक नहीं उन टाइम आखो नमक आवतो जन लुगाया कहीं करती झड़ में डालिया लूण रे तुरंत गले नहीं कोई। अब आखी डलिया पानी में नेकता तो एकदम नहीं गलती जने उन कुलड़ी महीने उन्हें नमक ने डाल परो। नारी कर यानी हाथ नारी करसू साई के बा यूं मसलती हाथों बारे काटती फाचो उन लूण ने भड़े नेकती मैं भड़े बारे काटनी हुआ 10-15 बार क्रिया करती जन वो पूरो नमक गलतो फचे उन्हें सब्जी में आटा में जटे काम लेनो जटे उन पानी ने काम में लेती। तो महाराज फरमावे यूं 10-15 बार नमक सब ही कोई गारे, सुखराम कहे सुन तातिया यूं जन आवे जाए। यूं संतार प्रतापू एक रू आपने अमर लोग देखाल दे। लेकिन महाराज के संसार दृष्टांग है सीधो सो के अबार अपारो भाई अपन कुटुंब परिवार वालों कोई भी विधानसभा में अगर MP है तो उन्हें हाथे अपा जाए ने वह विधानसभा जान देख आवा एक रू उठे सीट में तो अपन बैठ दे कोई क्या उनाड़ो को नहीं है। लेकिन जिन दिन भाई हाथे नहीं रही ना अपन उठ जावा जन कहीं अपन जाऊं दे मैं तो वह संतों द्वारा आपने संत एक रू अमर लोग बताई दे। लेकिन भजन करन आप उठे कुर्सी रिजर्वेशन कर ले वो ज्यों वो MLA आटू वोट लेन उठे आप कुर्सी रिजर्व कर ले वो किन्नी टाइम जान उठे बैठ सके। तो आप एक रू उठे संतों द्वारा देख मन में गुमान मत लाई जाओ कि मैं अमर लोग चलियो गयो हूँ। भजन करने वाला कुर्सी आपने उठे रिजर्व करनी पड़ी फचे आप कुर्सी कोई कैंसिल करने वालों नहीं है। आप किन्नी टाइम जाओ तो महाराज लिखे कि वह कुर्सी जटाधाणी खुद भजन करने उठे नहीं जावे, जटाधाणी उना पूरा कर्म से नहीं रहे। यूं 10-15 बार वो क्रिया करके अमर लोग में जावे फाचो आवे। और जिन दिन वह क्रिया पूरी रह जाई फचे वो फाचो आटे 3 लोग में कदे ही नहीं आवे, चाहे 10-15 जन्म भी क्यों नहीं ले ले। देखियो महाराज यूं 10-15 बार नमक सब ही कोई गाड़े, यूं 10-15 बार वह क्रिया करे तो यूं वो चाहे 2-4 जन्म भी क्यों नहीं लेगा। आगे महाराज लिखियो कि बाबू जी कितनी टाइम लागे। तो महाराज आगे लिखे समय रहो महाराज रो ज्ञान तो अथाक समुद्र है न कोई वार है न कोई पार है। अभी लक्ष्मण जी बोले आप स्वामी अवश्य राम।